आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों पर्सनालिटी 4.3 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, तीसरे का हमने यहाँ पर पहला नोट कर दिया। क्या है आपका प्रश्न? कह रहा है x माइनस 1/x बराबर 3। यहाँ पर दिया है कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू 0। आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा तो ऐसा दिया है। तो देखिए इसका मतलब यह होता है सिंपली यहाँ पर x की जो वैल्यू है 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं 0 रख सकते हैं? सिंपली क्योंकि देखिए यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 0 जब रखेंगे ना x की वैल्यू, तो यहाँ पर 0 देखिए ऊपर 2 है बट्टे 0 से हम भाग दे रहे हैं, या फिर 1 है 1/0 है। जब 0 से किसी भी संख्या में हम भाग देंगे, 0 से हम किसी भी संख्या पे एनी वन नंबर किसी भी नंबर से भाग देंगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं ना, अगर आप 0 है उसमें किसी संख्या से भाग देते तब 0 आता है। 0 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो 0 नहीं इनफाइनाइट आता है। मेरे दोस्तों इतना याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो या इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो नॉर्मल सा है, इसको यूज नहीं होगा। इसका जो हमारा दिया है ना x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका यूज होने वाला नहीं है यहाँ पर प्रश्न में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसको हम लोग समझ लिया, पढ़ लिया, जान लिया हम लोगों ने, उसका उपयोग नहीं होगा तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। बस यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, x बटे 1/x बराबर 3 है। तीसरे में क्या करेंगे, नॉर्मल सा द्विघात सर्किट में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर भिन्न का घटाना बना तो x कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, बटे 1 करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, x बार भाग देंगे, x में गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्योंकि x का गुणा भैया x में कराएंगे तो x स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि यहाँ से एक घात यहाँ से एक घात, घातें जुड़ती हैं, आपको पता भी होगा। x से x में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा बराबर 3। इसका बढ़ा दीजिए, इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस में गुणा कराते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0। ये आपका नॉर्मल द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए सोल्व करने का हमने कई सारे तरीके पढ़े हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर गुणनखंड विधि से करेंगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। दो विधियां सिंपली सॉल्व करने के, एक है पुडोर विधि, दूसरा है द्विघाती सूत्र, या फिर कल हम सीधाचार के फार्मूले से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप दोनों से कर सकते हैं, लेकिन आप पूर्ण वर्ग से करेंगे ना थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं हमेशा द्विघाती सूत्र या कर लूं या फिर सीधाचार के फार्मूले से करता हूं। क्योंकि देखिए पूर्ण वर्ग विधि से जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो भी क्वेश्चन सारे जो है जो सारे क्वेश्चन है ना द्विघाती सूत्र या फिर कल सीधाचार के फार्मूले से आपका सोल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना की करेंगे हम लोग। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए तुलना क्यों करते हैं तो आपको पता होगा a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या है, a के स्थान पर 1 है तो 1, क्योंकि x का कुछ है नहीं, x स्क्वायर के आगे। और b के स्थान पे क्या है, b के स्थान में माइनस का 3 है तो माइनस का 3, और c के स्थान पे क्या है, c के स्थान में -1 है तो -1 हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई। ये आपके तीनों वैल्यू हो जाएंगे। अब देखिए मैं इधर नोट करता हूँ, नीचे आपको शायद ना दिखे और यहाँ पर बहुत सारी जगह है तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। द्विघाती जो सूत्र होता है उसको नोट करेंगे। द्विघाती सूत्र, एक चीज ध्यान दीजिए, जो द्विघाती सूत्र होता है, जो सिद्धाचार का फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, दोनों सेम ही होते हैं, एक ही होते हैं, नाम अलग अलग है। द्विघाती सूत्र आपने पढ़ा होगा, x बराबर होता है -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a होता है मेरे दोस्तों भाई। इस सूत्र के में क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को रखेंगे और सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -b माइनस ऑलरेडी रहेगा, -3 है तो -3 ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस माइनस कड़ी में हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर होगा क्योंकि b की वैल्यू है वो, और -4 गुणे a की वैल्यू 1 है तो 1, और c की वैल्यू क्या है, -1 है तो -1 मेरे दोस्त। नोट डाउन करेंगे आप, बट्टे हो जाएगा आपका 2 गुणे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है तो 1 नोट डाउन करेंगे, सोल्व कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा आपका। x बराबर देखिए माइनस माइनस क्या होगा, माइनस और गुणे माइनस करेंगे तो प्लस होता है, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में -3 गुणे अगर -3 रहे तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तरीके 9 यह होगा, तो 9 माइनस 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो 4 ही होगा, फिर 4 का गुणा -1 में कराएंगे तो -4 होगा। जब -4 होगा, -4 का गुणा माइनस में इस माइनस को हम करा दें तो प्लस है, क्योंकि भैया इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो प्लस ही हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब बटे 2 का गुणा जब होगा तो 2 ही हो जाएगा। तो x बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 प्लस माइनस कड़ी में 13। एक चीज ध्यान दीजिए, जो प्लस माइनस है सूत्र में ही दिया है आपका, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बटे 13 एक बार प्लस वाले को लिखकर सोल्व करना है, एक बार माइनस वाले को लिखकर सोल्व करना होता है, ये मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 13/2। इसके आगे सोल्व नहीं हो रहा तो एक आंसर तो आपका यही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस कड़ी में 13/2
दूसरा आंसर मेरे दोस्त भाई यह हो जाएगा आपका। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कहीं पर डाउट है तो हमें सॉल्व दो, कमेंट में कमेंट कर पूछ लीजिएगा, आपको मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो तीसरे का दूसरा उसको नोट कर बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त भाई, समझ में आपको जरूर आएगा। हाँ तो हमने यहाँ पर अगला प्रश्न अपना नोट कर दिया। क्या है कि 1/x+4 है माइनस 1/x-7 है बराबर 11/30 है। अब देखिए यहाँ पर भी कंडीशन वही दे रखा है कि x = -4 के और 7 के। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू है x की वैल्यू कभी -4 नहीं इस समीकरण में रख सकते हैं और 7 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भैया, तो आप खुद देखिए -4 अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो यह वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब 0 का मतलब यह हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई कि यह जो है 0 से जब इस संख्या में भाग देंगे, 0 से जब इस संख्या में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपका यह समीकरण सॉल्व ही नहीं होगा। अगर यहाँ +7 रखेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए एक कंडीशन देता है। अब देखिए सोल्व हमें वैसे करना है जिससे पहले वाले इसके क्वेश्चन को किया है ना, वैसे ही सोल्व करना है मेरे दोस्त। तो सोल्व करते हैं। यहाँ पर सेम वही काम करेंगे, भिन्न का घटाना बना तो घटा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए x+4 एलसीएम में x+4 एक होगा, x-7 दूसरा होगा, क्योंकि यही आपके एलसीएम बनेंगे मेरे दोस्तों। राइट, अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो यह तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है क्या, यह इसका गुणा करा दीजिए इसमें। जब गुणा कराएंगे तो एक का गुणा कराएंगे तो ये जाएगा, यानी कि x-7 ही हो जाएगा माइनस। फिर से मेरे दोस्तों यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए मैंने लगाया। अब देखिए x-7 से इसमें भाग देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यह बच रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा x+4 अब बराबर 11/30 मेरे दोस्तों होगा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, x-7 इस माइनसों को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर सारे जो साइन वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी -4 बटे। अब गुणा करा लीजिए दोनों ब्रैकेट में, एक गुणज में तो गुणा करा लीजिए मेरे दोस्तों। तो गुणा कराएंगे, देखिए x का गुणा x में होगा तो x², x गुणा -7 में तो -7x, 4 का गुणा जब x में होगा तो प्लस का 4x, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों प्लस है। और 4 का गुणा -7 में होगा तो यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस। सच्चों को सॉरी 4 7 28, या फिर कह लीजिए सच्चों को 28 है, 4 7 28 बतिया इक्के है बराबर 11/30। इसको नोट कर दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर प्लस का x है और यहाँ पर माइनस का x है, यानी घट जा रहा है, यानी कैंसिल हो जा रहा है। -7 है -4 क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, -11 होगा बटे x² तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि x² जो है सिंपली एक इकलौता है। -7x प्लस का 4x, क्या है -7x प्लस का 4x है। यहाँ पर घटेगा मेरे दोस्तों तो -3x हो जाएगा और -28 बराबर 11/30। 11 कम 11 एक कैंसिल हो जा रहा है। इसका इसमें करा दीजिए गुणा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आपको पता है, ऐसा करा दीजिए इसमें गुणा। जब कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 11 से 11 कैंसिल हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या बच रहा था, -1 बचेगा, यानी कि 1 बच रहा है। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी जब गुणा होगा तो -30 हो जाएगा बराबर 30 का गुणा जब एक में होगा 30 ही होगा ना भैया। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ पर भी एक ही है, तो सिंपली यही आपका उतर जाएगा वहां पर। तो x² माइनस का 3x -28। इतना आई होप आप लोग को समझ में आना चाहिए। आसान प्रश्न है, बस आपको देखिए जो चीजें आपका जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसको समझे रहेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे मेरे दोस्तों। अब देखिए क्या कीजिए, इसको इधर लेकर चले जाए। जब इधर लेकर हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर x² माइनस का 3x है ना, -28। अब देखिए हम माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई, प्लस का 30 हो जाएगा। पलट कर एक बार लिख दीजिए, तो x² माइनस का 3x -28 प्लस 30 बराबर, पलटने का मतलब ये होता है इसको बाद में लिख लीजिए बराबर 0। अब देखिए यहाँ घट रहा है, -28 प्लस 30 का है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, x² -3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पर बोला नहीं किस विधि से आपको गुणनखंड करना है, जिस विधि से आपको अच्छा लगे उस विधि से कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से सॉल्व हो रहा है और आसानी से हो जाएगा। गुणनखंड विधि में यह तरीका होता है कि इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना होता है कि गुणा करें तो गुणा जब हम करें तो देखिए जब गुणा करें तो यह संख्या इंटू यह संख्या, यानी कि 2 गुणे 1, यहाँ पर देखिए x² के आगे 1 है तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 आ जाए। इस संख्या को ऐसे दो भागों में बांटें, माइनस करें या फिर प्लस करें कि जब देखिए जोड़े या घटाएं तो -3 ही आ जाए, और जब गुणा करें तो प्लस का 2 आए। जब इस संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 2 आ जाए
और जोड़ने घटाने में -3 आ जाए, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए कौन कौन संख्या होगी, तो देखिए 2 लाने का क्या तरीका है, यह देखें आते हैं चेक करते हैं हम लोग कि 2 लाने का तरीका क्या है। 2 लाने का तरीका है सिंपली एक ही है कि 2 गुणे 1 कीजिए, जो हमने यहाँ पर नोट भी किया है 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 आप प्लस का 1 करेंगे तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है तो -2 कर लीजिए, गुणे सॉरी यहाँ पर -1 कर लीजिए तो -3 आएगा, तो यह तो आ जाएगा आपका। और साथ में -2 का गुणा -1 से जब हम कराएंगे ना तो माइनस नहीं प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे के माइनस करते हैं तो आपको भी पता है क्या होता है, प्लस होता है। तो वही काम करेंगे मेरे दोस्तों भाई। तो यह आपका जो चीज होती है रफली होती है, तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपको ध्यान से देखिएगा, आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 2 का पेयर बनाते हैं, दूसरा काम यह होता है गुणनखंड विधि से द्विघात सोल्व करने का पहला काम यह होता है कि यहाँ पर ऐसे 2 भागों में इसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पे यह वाली संख्या है, जोड़ने घटाने पे यह संख्या है, वो हमने काम कर दिया। उसके बाद से दूसरा काम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 का पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के बाद दोनों में से कुछ कॉमन बनना होता है, उसे कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन नहीं बनेगा तो 1 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि हर संख्या से वो एक से जब हम भाग देंगे किसी भी संख्या में भाग जाएगा ही जाएगा, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए पहले वाले में, यहाँ दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो x -2 आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ कॉमन नहीं बनना है तो माइनस यहाँ पर तो -1 कॉमन ले लीजिए, हमने बोला जब कॉमन नहीं तो 1 ले लीजिए, तो यहाँ पर भी x -2 आ जाएगा बराबर 0, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पर माइनस है, दोनों यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक अगर आपका प्रोसेस सही रहेगा तो इस ब्रैकेट में मान और इस ब्रैकेट में मान दोनों सेम आएंगे, तो सेम आएगा। फिर से हमने क्या किया, पुनः एक बार क्या कीजिए x -2 कॉमन ले लीजिए, जब x -2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से x -2 बाहर निकल गया, बचे क्या, यहाँ पर ब्रैकेट में कर लीजिए इसको भी, तो x बचा माइनस बीच में तो माइनस, यहाँ पर नोट करेंगे यहाँ से भी x -2 बाहर निकल गया तो 1 बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई 2 मूल हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके आगे कि x -2 बराबर एक बार 0 कर दीजिए तो x बराबर एक बार 2 आ जाएगा। दूसरा देखिए x -1 बराबर अगर 0 कर दें तो x बराबर 1 आ जाएगा, यही आपके 2 मूल हो जाएंगे, कितनी आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए सोल्व हो रहा था गुणनखंड विधि से तब हमने सोल्व किया, बहुत सारे कंडीशनों में नहीं सोल्व हो रहा तो उस जगह पर हम लोग क्या द्विघाती सूत्र या फिर पूर्णांक विधि से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरे का दूसरा था, 2 ही मात्र क्वेश्चन थे, दोनों मैंने बता दिया। आप की कीजिए इसको नोट कर दीजिए, नोट करने के बाद आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, चौथे प्रश्न को नोट करके अपने बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो प्रश्न जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न यानी शब्दों वाले प्रश्न है। शब्द के सहारे हम लोग क्या करेंगे, द्विघात के समीकरण बनाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, चौथे प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त भाई आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने अगला प्रश्न नोट कर दिया है जो आपका चौथा है। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रामायण की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न है, इसमें क्या है शब्द वाले हम काले प्रश्न है। यहाँ पर क्या होता है द्विघात सूत्र बनाना होता है। बहुत सारे भाई इस वाले क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन से डरते हैं क्योंकि क्या थोड़ा टफ होता है मेरे दोस्तों, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए प्रश्न में यह बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रामायण की जो आयु 3 साल पहले अभी जो भी उसकी वर्तमान आयु, क्योंकि हमसे पूछ ही यही रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभी तक आपने अच्छा खासा ऐसा प्रश्न पढ़ा होगा, तो हम सबसे पहले इसी को मान लेते हैं। जो चीज हमें प्रश्न में पूछता है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, या फिर मैं बोल दूं शब्दों के प्रश्न में, शब्द वाले प्रश्न में जो चीज हमसे पूछता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे कि माना मेरे दोस्तों, माना क्या कि रहमान नाम का जो व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। हमने यह कह दिया मेरे दोस्तों भाई, रहमान की जो वर्तमान आयु है ना वो x वर्ष। अब देखिए जो हमने कहा कि क्वेश्चन पूछता है उसको मान लेते, हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्न में दिया यह है मेरे दोस्तों भाई कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 का व्युत्क्रम बताइए तो आप क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। अगर 2/3 का व्युत्क्रम करना है तो इसको ऊपर और इसको नीचे करते हैं हम लोग, तो यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न में कि 3 वर्ष पहले अभी जो वर्तमान आयु उसकी है यक्ष, हम लोग कह सकते हैं कि 3 साल पूर्व, 3 वर्ष पूर्व में दोस्तों भाई पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु क्या रही होगी। ये बताइए 3 साल पूर्व मतलब होता है पहले,
3 वर्ष पहले रामान क्या क्या रहेगी, जितना उसकी वर्तमान है उसमें से -3 कर देंगे तो पता चल जाएगा। आपकी आयु 16 वर्ष है, अभी के टाइम में आपकी आयु 16 वर्ष मेरे दोस्त भाई। अगर 3 साल पहले बोला जाए तो आप क्या करेंगे, 16 में से माइनस कर देंगे 3 और आपका आ जाएगा 13 वर्ष। तो आप कहेंगे 13 वर्ष हमारी आयु रही होगी उस टाइम पर, लेकिन घटा रहे हैं ना, तो वही काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें वर्तमान आयु पता नहीं है, लेकिन हमने यक्स एज्यूम कर लिया है। तो 3 वर्ष पूर्व रामायण की जो आयु होगी मेरे दोस्तों भाई हो जाएगी आपकी यक्स -3 वर्ष। यह तो होगी ना, क्योंकि घटा देंगे अगर -3 कर देंगे तो उस टाइम की आयु निकल जाएगी। साथ ही में दूसरा कंडीशन ये भी दिया है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी कि आने वाले 5 सालों में, तो यहाँ पर नोट कर देंगे 5 वर्ष पश्चात में दोस्तों भाई रहमान की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रहमान की आयु हो जाएगी x+5। क्योंकि अगर आपकी आयु अभी 16 वर्ष में हमेशा बोल रहा हूँ है, तो अगर आपसे कोई कह दे कि आप बेटा भाई आपके 5 साल बाद आयु कितनी रह जाएगी, हो जा रही है, तो 5 साल बाद आप क्या करोगे, कहोगे भैया हमारा 16 वर्ष अभी है, हम 5 जोड़ देंगे तो 21 वर्ष निकल कर आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो वही हमने काम किया क्योंकि उसके वर्तमान आयु हमने यक्स मानी। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और भी दिया है कि रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग दिया है, व्युत्क्रम। तो यहाँ पर नोट करेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयु का व्युत्क्रम। देखिए 3 वर्ष पूर्व रामायण की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये x माइनस जब 3 निकाला है हमने तो 1/x-3 होगा, क्योंकि ठीक उसके उल्टा होता हमने बताया भी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था। और साथ में योग कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में साफ दिया है भैया कि 3 वर्ष पूर्व रामायण की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का क्या, हमने दूसरे व्युत्क्रम का योग। हमने क्या किया, 3 वर्ष पूर्व रामायण की आयु निकाली, 5 वर्ष पश्चात रामायण की आयु निकाली, उसके बाद उसका व्युत्क्रम किया तो 1/x-3 आ गया। दूसरे कंडीशन में प्लस बीच में आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 1/x+5। यह तो होगा मेरे भैया। अब बराबर कर लीजिएगा आप लोग, क्या 1/3 दिया था, 1/3। बस इसी को सोल्व कर दीजिए हमारे दोस्तों भाई, आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ इसी को सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही बहुत सारे भाइयों को टफ पड़ता है। अब क्या है, नॉर्मल चीज है कि द्विघात समीकरण बन गया है। अब क्या कीजिए, इसे भिन्न का जोड़ बन रहा है, जोड़िए सबसे पहले। तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो एलसीएम हो जाएगा x-3 एलसीएम हो जाएगा एक ब्रैकेट में x+5। जब इसमें क्या करेंगे, इससे जब इसमें भाग कराएंगे तो यह तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यह, इसका गुणा करा देंगे इसमें तो x+5 ही आ जाएगा, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या नंबर से कराएंगे तो वही नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। प्लस बीच में तो प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो यह आपका कैंसिल हो जा रहा है, बचे रहा है यह सिर्फ और सिर्फ आज का गुणा करा रहे हैं इसमें, तो x-3 आ जा रहा है, बराबर आ जाएगा जो आपका है 1/3। अब देखिए पुनः क्या क्या काम करेंगे मेरे दोस्तों भाई, देखिए यहाँ पर x और x जुड़ेंगे तो 2x हो जाएंगे, प्लस का 5 है माइनस का 3 है, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, जो गुणा बन रहा है, किस चीज का गुणा बन रहा है, तो देखिए x का गुणा इसमें दोनों में सबसे पहले कराएंगे, फिर इसका गुणा इन दोनों में कराएंगे। तो जब गुणा कराएंगे x का गुणा x में तो x² हो जाएगा, फिर x गुणा प्लस का 5 में कराएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, ये आपको पता होगा। -3 का गुणा जब x में कराएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और -3 का गुणा प्लस का 5 में कराएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस गुणा जब होगा मेरे दोस्त भैया तो माइनस ही होता है। बराबर आपका 1/3 है, तो 1/3 नोट कर लीजिए। आगे देखिए मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, क्योंकि नीचे शायद आप लोग को न दिखे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों भाई, इसको आगे यहाँ पर इसको भी ऐसे नोट कर लीजिए, 2x प्लस का 2 बटे यहाँ पर देखिए x² है तो x² प्लस का 5x माइनस 3x घट जा रहा है तो प्लस का 2x हो जाएगा मेरे दोस्त, और -15 बराबर आपका हो जाएगा 1/3। अब देखिए हमने कहा जब ऐसे आ जाता है ना, तो सिंपली हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर करने में क्रॉस का गुणा करा देते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे 3 का इसमें, तो देखिए 3 का जब गुणा 2x में होगा तो 6x हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है, x है तो x प्लस फिर 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर 1 है भैया, तो यही उतार लीजिए ना, क्योंकि 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो यही आपका आ जाएगा, तो x² प्लस का 2x माइनस का 15। अब क्या कीजिए मेरे दोस्तों भाई, इसको भी इधर ले लीजिए और इसको भी इधर ले लीजिए। जब उधर लेकर जाएंगे तो आपको भी पता है 0 इधर आ जाएगा, बराबर आपका x² प्लस का 2x माइनस का 15। इसके पहले आप क्या कीजिए ना, इसको लिख लीजिए, प्लस का 2x है और यहाँ पर ये प्लस का 6x है तो -6x हो जाएगा। फिर यह लिखिए -15,
फिर यह प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे और साथ में पलट कर लिख देंगे। पलट कर लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सबसे पहले है, प्लस का 2x है, माइनस का 4x है, क्या हो जाएगा भैया जल्दी बताइए, घटेगा ना, तो घटेगा तो माइनस का 4x हो जाएगा क्योंकि माइनस 6x बड़ा है। अब देखिए -15 है, -6 यहाँ पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, -21 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि हमने पलट कर लिखा है तो बराबर 0। अब देखिए इसी को सोल्व कीजिए क्योंकि यह नॉर्मल द्विघात समीकरण अब बन गया है आपका, क्योंकि यहाँ पर जब हमने बनाया था ये आपका नॉर्मल द्विघात समीकरण नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर द्विघात समीकरण सिर्फ सिंपली दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए गुणनखंड विधि से करेंगे जल्दी है, यहाँ पर सोल्व हो रहा है, गुणनखंड विधि से सोल्व हो रहा है, और आपको पता है गुणनखंड विधि से जो आंसर होता है वो जल्दी आता है मेरे दोस्तों। अब देखिए हमें पता है कि बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना होता है कि प्लस करें या फिर माइनस करें तो यही संख्या आ जाए, यानी कि -4 आ जाए। और जब गुणा करें मेरे दोस्तों भाई, जब गुणा करें इस संख्या का, जब तोड़ने के बाद दो संख्या लिखने के बाद जब गुणा करते हैं कि, तो जब गुणा करते हैं तो क्या है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर 2 रहता है तो 2 का गुणा करा कर चेक करते हैं तो यहाँ पर 1 है, यानी कि 21 ही है, माइनस का 21 है। देखिए अभी माइनस और प्लस अभी के लिए भूल जाए, सिंपली इतना रखिए 21 लाने का कंडीशन क्या क्या है, तो एक है कि 21 गुणे 1 कर लीजिए तो 21 आता है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा कंडीशन है कि 7 गुणे 3 कर लीजिए तो 21 आ जाएगा। और कोई कंडीशन शायद मेरे को नहीं दिख रहा है, 3 गुणे 7 कीजिए, 7 गुणे 3 कीजिए, बच्चे क्यों इतना, तो और कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आपको भी पता है अगर आप 7 और -3 करेंगे ना तो 4 आ जाएगा, जो आपको यहाँ पर लाना है, बस थोड़ा सा साइन पर ध्यान दे देंगे आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से। तो मैं इसीलिए मैंने आपका गुणनखंड विधि से सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले नोट करेंगे x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर है, उसके बाद बीच वाले को तोड़ेंगे कैसे, तो माइनस का 7x कर दीजिएगा, प्लस का 3x कर दीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर घटेगा जब ना तो यहाँ पर माइनस का 4x ही आएगा, -21 बराबर 0, क्योंकि आपको पता है इसमें से गुणा होगा तो 21 आ जाएगा। दो का पेयर बनाते हैं, आपको पता होगा पेयर बनने को जो कॉमन होता है कॉमन लेते हैं यार, जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x कॉमन हो जाएगा तो x -7 आ जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ से x बाहर चला गया, यहाँ से भी x बाहर चला गया, यहाँ x स्क्वायर था इसलिए x आया है। अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस नोट कर लिया, उन दोनों में जो कॉमन है उसको लेते हैं। देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए भैया। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x -7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +3 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस तो आ ही जाएगा, फिर 3 से इसमें काटेंगे 21 को, 7 में कट जाएगा बराबर 0। यहाँ तक प्रोसेस हमारा सही है, क्योंकि देखिए x -7 और x -7 दोनों ब्रैकेट में सेम है। अब देखिए फिर से वही काम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो x -7 दोनों में है, तो फिर से हम कॉमन ले लेंगे तो x -7 जब कॉमन लेंगे मेरे दोस्तों भाई तो यहाँ पर बचेगा क्या कि x + 3 बराबर 0। अब देखिए हमें आपको पता है कि मूल निकाले, तो मूल निकालने के लिए यह कंडीशन क्या कर देंगे कि x -7 बराबर कर देंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों ऐसा। दूसरा करेंगे x + 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -3। तो यह बताइए उसकी जो आई रहेगी कभी माइनस में होगी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कोई भी बच्चा जब इस धरती पे आता है तो उसी दिन से उसकी आई बढ़नी स्टार्ट होती है, तो माइनस में तो रहेगी नहीं। तो यह सिंपली आपका x बराबर 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका यही प्लस में तो यही आपका आंसर होगा। जो रहमान की आई रहेगी वो एक्चुअल में 7 वर्ष है। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए बहुत सारे जो मेरे भाई होते हैं यहीं पर कंफ्यूज होते हैं प्रश्न को बनाने में, यहीं तक आने में ना सारी हालतें खराब हो जाती है मेरे दोस्तों को। तो इसीलिए मैं शुरू में जब बताता हूँ कि भी किसी भी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यह अगर आपको आ जाएगा तो ऐसे प्रश्न सोल्व करना हमने बहुत सारे पढ़ लिए, तो आप आसानी से करने जाओगे। मैं हट जाता हूँ आपके कि जिसको नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों हम अपने वीडियो के ऊपर एंड करेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ तीसरे और चौथे प्रश्न को करने वाले, जो हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन उसको करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों भाई। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार हंस कर बोल दिए जय हिंद।